विमल खा के गंदी वाली गंदगी करने वाली विमला आंटी कब विम की तरह सफाई चैंपियन बन गई पता ही नहीं चला। ये सवालात थे मणिनगर के लोगों के, उसी मणिनगर में जहां मैं नौकरी की तलाश में भटक रहा था। वैसे तो मेरे बापू के पास बहुत पैसे हैं, साथ ही गोल्ड सिल्वर, पर मेरी सिल्वर जुगली कंप्लीट होने के बाद भी बढ़ती बेकारी को देख के उनके सब्र का बांध टूट गया और आखिरकार अपने इकलौते बेटे को बोल ही दिया, धोबी का कुत्ता। Who let the dogs out? उस दिन 25 सालों में पहली बार मेरे पत्थर दिल को भी ठेस लगी और फिर रात को ही मैं अपना आलीशान आशियाना छोड़ के बिन बताए ही आ गया एक अनजान शहर, यही मणिनगर में। काफी रात हो गई है, सुबह उठ के जाऊंगा काम की तलाश में। बस यही सोच के मैं उस रात वहीं मणिनगर के फुटपाथ पे ही सो गया। हालांकि अच्छी नींद आई, पर उससे भी अच्छी बात ये थी कि मैं सुबह सही सलामत उठ पाया, क्योंकि मणिनगर में भाईजान लॉन्ग ड्राइव पे नहीं आते। मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता, समझ में नहीं। फिर काम ढूंढना शुरू किया, पर कमबख्त काम नहीं। अर्जुन कपूर का फेस एक्सप्रेशन हो गया, साला मिल ही नहीं रहा था। पर हार नहीं मानी, काफी तांग झांक महंगे मंजांग के बाद आखिरकार वहां की सबसे बड़ी आईटी कंपनी के पीछे वाली खाई में मुझे पत्थर दिल को पत्थर तोड़ने का काम मिल ही गया। मैंने सोचा चलो शुरुआत इसी से करते हैं, क्योंकि एक एक पत्थर से ही पूरा महल बनता है। और देखना एक दिन अपने बापू से भी बड़ा बंगलू बनाऊंगा, देख लेना। पर फिलहाल मुझे रहने का इंतजाम करना था, क्योंकि हर रात फुटपाथ पे सेफ नहीं होती। तो मैंने रेंट पे घर देखना शुरू किया, पर इस इलाके में 1 महीने का रेंट देने के लिए मुझे तकरीबन 3 साल तक पत्थर तोड़ने पड़ेंगे। इसीलिए बजट में घर देखने के लिए मैं शहर की दूसरी तरफ एक बस्ती में गया। सुबह से शाम हो गई, मैं पूरी बस्ती छान मारा, पर कोई भी इस बंदे को कमरा देने में राजी ही नहीं था। I mean बैचलर बंदे को। मैं दुखी था, साथ ही आंखों के सामने अंधेरा छाया पड़ा था। वो अंधेरा फिर अंधकार में तब्दील हो गया। दिल घबराने लगा जंगली आवाजें सुन के। असल में रात में ये बस्ती कब्रिस्तान से भी भयंकर लगती थी, तो मैंने जल्दी से उस वाली फुटपाथ पे जाने का सोचा और ऑटो ढूंढने लगा। पर कमबख्त ऑटो नहीं, मोदी विकास का अच्छा दिन हो गया, साला आ ही नहीं रहा था। फिर क्या हुआ? फिर काफी देर बाद एक ऑटो आई, रुकी भी, और ऑटो ड्राइवर ने कहा कहीं छोड़ दूं। मैंने उसकी शक्ल देखी, डर गया, क्योंकि वह भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं लग रहा था। ये 2 बड़ी बड़ी नशे में धुत लाल आंखें, ऊपर करली बालों का सैलाब और नीचे दोनों पैरों में अलग अलग चप्पलें। फिर भी मैंने हिम्मत जुटा के पूछ लिया, मणिनगर मेन स्टेशन पहुंचा दोगे? वो बोला बेशक, हम एक बार किसी को हाँ बोल दे फिर उसे उसकी मंजिल से मिलवा के ही दम लेते हैं। शर्त बस इतनी सी होगी कि तुम्हें खुले पैसे देने होंगे। मैंने अपना वॉलेट चेक किया तो उसमें सिर्फ एक 500 का नोट था। मैंने ऑटो ड्राइवर से कहा कहीं जाना नहीं भैया, मैं अभी बगल वाले गल्ले से खुले लेके आता हूँ। उस गल्ले में 500 के खुले हो पाना मुश्किल था, तो मुझे याद आया कि उस बस्ती के बीचों बीच एक बड़ी दुकान है जो सुबह मैंने देखी थी। मैं भागता हुआ वहां गया। खुशकिस्मती से वो दुकान अभी भी खुली थी। मैंने कहा 500 के खुले चाहिए। दुकानदार ने कहा खुले तो हो जाएंगे, पर बदले में कुछ ना कुछ तो खरीदना पड़ेगा। तो फिर मैं सोचने लगा कि क्या लूं। 10 विमल दे दीजिए। ये मैंने नहीं कहा, बाजू में खड़ी एक आंटी ने बोला 10 विमल दे दीजिए और हिसाब उधार बुक में लिख लीजिए। फिर दुकानदार ने उस आंटी को 10 विमल दे के रवाना किया और बस मेरी ओर देखने लगा। तुम्हें क्या दूं? मैंने कहा दे दीजिए विम। मेरे से लो बोला ही नहीं गया, तो दुकानदार ने मेरे 500 के नोट के बदले खुले और एक विम बार दिया। चलो ठीक ही है, इस बार विम बार ही सही। पर अंकल, वो आंटी इतनी सारी 10 विमल का क्या करती होगी? मैंने मेरे से लगभग 5 साल ही बड़े उस दुकानदार से पूछा, तो उस दुकानदार ने चिढ़ते स्वर में कहा 10 नहीं 20, 10 सुबह 10 शाम को। वो हमारी बस्ती की सबसे बिगड़ेल औरत है विमला आंटी। पूरा दिन विमल खा खा के बस्ती को बदसूरत बनाती है ये औरत। पर मैं तो अच्छा इंसान हूँ ना, मैंने तो सफाई का सहयोगी विम खरीदा। विमल नहीं विम अंकल विम, मैंने मजाकिया अंदाज में कहा। पर मेरे दोबारा अंकल कहने से उस दुकानदार का चेहरा लाल होने लगा। अब वो मेरी लाल ना कर दे उससे पहले ही मैं वहां से फरार हो गया। मैं जा ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, सुनो बेटे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो विमला आंटी थी। मैं रुक गया। आंटी नजदीक आई और बोली
मैंने सुना है तुम घर ढूंढ रहे हो, मैं उसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। दरअसल मेरा घर इसी बस्ती के अंतिम पंक्ति में बरगद के पेड़ के पास ही है। काफी अच्छा घर है और तो और मैं अकेली ही रहती हूँ, तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ तक कि मैं तुम्हारे लिए खाना भी बना सकती हूँ। तो किराए की बात कर ले। आंटी को यू एक्सप्रेस की तरह बोलते और यू सामने से घर का प्रपोजल देते सुन के मैं तो शॉक हो गया। पर असल में मैं उस आंटी के घर नहीं रहना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि इस विमला आंटी के घर से तो वो फुटपाथ ही ज्यादा साफ होगी। तो मैंने सीधा ही कह दिया, नहीं आंटी, दरअसल बात ऐसी है ना कि मुझे पान मसाले की स्मेल से एलर्जी है। और क्या है ना कि और क्या मैं और कुछ बोल पाता उससे पहले ही विमला आंटी ने मेरी बोलती बंद कर दी और खुद बोलने लगी कि तो ये बात है छोकरे, वैसे तो मैंने आज तक किसी को रेंट पे घर ही नहीं दिया। बहुत लोग आते थे घर की तलाश में, मुझे रिक्वेस्ट भी करते थे, पर मैं थोड़ी ना उसे अपने घर में पना देती। पर मैंने जब तुम्हें पहली बार दुकान पे देखा तो मुझे चिंटू की याद आ गई। चिंटू मेरा बच्चा, अब इस दुखियारन का कोई नहीं है। तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे खुशी होगी। मैं किराया भी नहीं लूंगी और तो और हमारे पास जमीन भी है, तुम उसमें खेती करना जिससे तुम्हें कहीं मजदूरी भी ना करनी पड़े। अरे यहाँ तक कि मैं विमल खाना भी छोड़ दूंगी क्या, छोड़ दिया। ये कह के आंटी ने विमल के पैकेट्स को सच में फेंक दिया। तुझे जीत जीत हारू। मैं ये दृश्य देख के स्तब्ध हो गया, साथ ही भावुक भी, और चुपचाप चल पड़ा विमला आंटी के घर। Several days later. मेरी जिंदगी मस्त चल रही थी, ना ही खाने का टेंशन ना ही रहने का, क्योंकि आंटी का घर इतना भी बुरा नहीं था। साथ ही मेरे आने के बाद आंटी ने सफाई का भी पूरा ध्यान रखा। वो दुकान जाती सिर्फ विम बार लेने के लिए। बस्ती वाले सभी सोच में डूब गए कि विमला आंटी में इतना बदलाव कैसे। अरे जैसे भी हो, पर मेरी तो पूरी मौज चल रही थी, क्योंकि आंटी रोज नई नई पकवान बना के खिलाती थी और बर्तन भी बढ़िया, विम बार से चमकाती। जिंदगी हो तो ऐसी हो। समय का पहिया आगे बढ़ता गया, साथ ही मेरा वजन भी 15 दिनों में तकरीबन 8 किलो। एक दिन विमला आंटी ने मुझसे कहा, आज अमावस्या की रात है और हमारे रीति रिवाज के अनुसार घर के बेटे को पूजा करनी होती है। अब चिंटू तो नहीं है, तो तुम ही शाम को पास की नदी में 2 बार स्नान करके रात को ठीक 10 बजे ही घर आना, वही शुभ मुहूर्त है, फिर हम पूजा करेंगे। मैं आंटी का दिल रखने के लिए शाम को नदी के किनारे गया, मगर नहा नहीं पाया क्योंकि वहां मगर था। फिर मैंने सोचा वैसे भी घर से नहा के ही निकला हूँ, थोड़ी देर वहीं बरगद के पेड़ के नीचे इंतजार करूंगा, फिर ठीक 10 बजे घर चला जाऊंगा। आंटी को क्या ही पता चलेगा, इनको क्या ही पता है। मैं बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, पंछी गा रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी। आज इस डरावनी बस्ती से मुझे प्यार होने लगा था। मेरा हाल ऐसा हुआ। थोड़ी देर में मेरे घर आंटी के घर से चक्कू घिसने की आवाज आने लगी। मैंने सोचा जरूर आंटी कोई नई डिश बना रही होगी, चलो चुपके से देखता हूँ। इतनी देर में एक नई तिजोरी में ठप ठप होने की आवाज आई, वही तिजोरी जिसमें हमेशा एक बड़ा ताला रहता था और मुझे उस तिजोरी के आसपास जाने से भी मना किया था आंटी ने। मैं चुपके से खिड़की से ये सब कुछ देख रहा था। फिर क्या हुआ? फिर आंटी ने उस तिजोरी को खोला, उसमें से एक बुढ़ा आदमी बाहर आया। बाहर आते ही वो आंटी से प्यार करने लगा और बोला, आज क्या इंतजाम किया है मेरी जान, पिछली बार की तरह कोई पतला पापड़ मत खिलाइयो। फिर आंटी बोली, चिंता क्यों करते हो, इस बार तंदुरुस्त मुर्गा फंसाया है, अभी आता ही होगा। अरे ये दृश्य देख के मेरे पैरों तले जमी खिसक गई। अरे सच में, मतलब मैं जिस स्टूल पे खड़े होकर खिड़की से ताड़ रहा था वो स्टूल टूट गया और मैं गिर गया। स्टूल टूटने की आवाज सुनते ही आंटी बाहर आई, उसने मुझे देख लिया। आंटी के हाथ में वही नुकीला चक्कू था। मैंने आव देखा न ताव, बस भागने लगा। आंटी भी मेरे पीछे भागने लगी, पर मैं अपने ज्यादा वेट की वजह से ज्यादा तेज भाग नहीं पा रहा था, पर पूरी जी जान लगा रहा था। And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows. मैं भागते भागते काफी दूर आ गया था, फिर भी लगा कि आज तो मौत पक्की ही है, क्योंकि मैं अब और ज्यादा नहीं भाग पाऊंगा और यहाँ पे तो रात को ऑटो भी नहीं मिलता। तभी मुझे चप्पू की आवाज नजदीक आती सुनाई दी। लगा विमला आंटी नजदीक ही है, आसपास ही है। मैं फिर से भागने लगा रास्ते की ओर। मैं रोड पे पहुंच गया और मैं पहुंच के क्या देखता हूँ कि वो ऑटो ड्राइवर अभी भी उसी जगह खड़ा है।